Welcome you all again in today's session of microencapsulation. In last session we have covered various technique or method to prepare the microencapsulation. In today's session we are here to discuss about the evaluation of microencapsulation and application of microencapsulation. So let's come to discuss about the evaluation of microencapsulation. Following parameters are carried out for the evaluation of microencapsulation. First one is the morphology, shape. Second, drug content. Third, encapsulation efficiency. Fourth, percentage yield. Fifth, bulk density. Sixth, angle of repose. 7, particle size determination. In vitro dissolution, drug release, stability study, and assay. These are the some parameters we can use for the evaluation of microencapsulation. Let's discuss one by one. First one is the optical microscope morphology or shape. Optical microscope help us to diagnose the shape of microspheres. Morphology determine करना, उसका shape determine करना है माइक्रो कैप्सूल्स का, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम डायग्नोज कर सकते हैं शेप एंड सरफेस मॉर्फोलॉजी स्टडी आल्सो कैरिड आउट बाय द सैम के द्वारा भी हम इसको मॉर्फोलॉजी को हम डायग्नोज कर सकते हैं या डिटरमाइन कर सकते हैं. इट गिव आइडिया रिगार्डिंग द सरफेस बिफोर कोटिंग एंड आफ्टर कोटिंग. बिफोर कोटिंग और आफ्टर कोटिंग सरफेस कैसी है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के बिफोर कोटिंग और आफ्टर कोटिंग, इसका आइडिया हमें इस टेक्निक्स के द्वारा लगता है. इट आल्सो हेल्प टू डिटरमिनिंग यूनिफॉर्मिटी एंड द नेचर ऑफ कोटिंग सेल. इसकी हेल्प से हम कोटिंग की यूनिफॉर्मिटी और नेचर ऑफ सेल का भी पता कर सकते हैं इन टेक्निक्स के द्वारा. तो फर्स्ट पैरामीटर था मॉर्फोलॉजी और शेप, तो इसको हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की हेल्प से डायग्नोज कर सकते हैं तो उसका शेप कैसा है, और शेप एंड सरफेस का हम स्टडी सैम के द्वारा भी कर सकते हैं. स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम कर सकते हैं. It gave idea regarding the surface before coating and after coating. इससे हमें कोटिंग के पहले और बाद की कोटिंग के बाद सरफेस का हमको आइडिया लगता है. It also help in determining the uniformity and nature of the coating cell. और कोटिंग की यूनिफॉर्मिटी और नेचर सेल का हमको इसकी हेल्प से पता चलता है. Second parameter is the drug content. Microcapsule selected randomly from the various batch. ड्रग कंटेंट डिटर्मिनेशन करने के लिए हम माइक्रो कैप्सूल्स को रैंडमली वेरियस बैच से कलेक्ट करते हैं. द स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स आर टेकन एंड मैकेनिकली पाउडर्ड. और हम स्पेसिफिक क्वांटिटी में माइक्रो कैप्सूल्स को कलेक्ट करते हैं और उसको मैकेनिकली पाउडर करते हैं. These powdered micro capsules are then dissolved in dissolution media for a specific quantity and then filtered through the Whatman filter paper. ये जो हमने माइक्रो कैप्सूल्स कलेक्ट किए हैं इसको हम डिसोल्यूशन मीडिया में डिसॉल्व करते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटी में और देन उसको फिल्टर करते हैं वाटमैन फिल्टर पेपर की हेल्प से. Then 1 ml of this solution is diluted and analyzed by using sophisticated techniques. इसका हम 1 ml लेते हैं और डाइल्यूट करते हैं. डाइल्यूट करने के बाद हम उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड
टेक्निक लाइक यूवी एचपीएलसी की हेल्प से हम इसको एनालाइज करते हैं ड्रग कंटेंट को। तो ड्रग कंटेंट डिटर्मिनेशन करने के लिए हम सबसे पहले रैंडमली माइक्रो कैप्सूल्स को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द वेरियस बैच और उसका स्पेसिफिक क्वांटिटी लेते हैं माइक्रो कैप्सूल्स की और उसको मैकेनिकली पाउडर करते हैं। इसके बाद उसको डिजोल्व करते हैं डिजोल्यूशन मीडिया में और डिजोल्व करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं बार्टमैन फिल्टर की हेल्प से। इसके बाद इसका 1 ml लेते हैं, डाइल्यूट करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड टेक्निक। नेक्स्ट है एनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी। इट इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग फार्मूला encapsulation efficiency equal to the actual drug content divided by the theoretical drug content into 100। तो एक्चुअल ड्रग कंटेंट और थ्योरेटिकल ड्रग कंटेंट को हम डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो हमें इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी पता चलती है कि उसकी इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी कितनी है, पर्टिकुलर टेक्निक के द्वारा कितनी इनकैप्सुलेशन एफिशिएंसी हमें मिल रही है उसका हम डिटरमाइन कर सकते हैं। Next parameter is the percentage yield. Percentage yield equal to m upon m0 into 100, where m is the weight of microcapsules and m0 is the theoretical weight of drug plus polymer. m0 is the initial weight, we can say कि ड्रग का और पॉलीमर का वेट कितना है उसको टोटल, और माइक्रो कैप्सूल्स का वेट कितना है वो m है। तो m डिवाइडेड बाय m0 इंटू 100 करेंगे, इससे हमें परसेंटेज यील्ड प्राप्त होगी। नेक्स्ट पैरामीटर इज द बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कैन बी डिटरमाइंड बाय 3 step मेथड। Bulk density is defined as the mass of powder divided by the bulk volume। तो 3 step डेंसिटी 3 step मेथड से इसको डिटरमाइन करते हैं बल्क डेंसिटी को, और बल्क डेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं पाउडर का मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका फार्मूला है बल्क डेंसिटी इक्वल टू वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम आफ्टर द टैपिंग। 3 टैपिंग के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना है वो आपका आएगा बल्क डेंसिटी में। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी भी डिटरमाइन कर सकते हैं इससे, है ना। नेक्स्ट है इसका पैरामीटर एंगल ऑफ रिपोज। द एंगल ऑफ रिपोज इज डिटरमाइंड बाय द फनल मेथड। फनल मेथड के द्वारा हम एंगल ऑफ रिपोज को डिटरमाइन करते हैं। इसमें हम एक फनल का यूज करते हैं और फनल में पाउडर को ऐड करते जाते हैं और हमें एक पायल, हाइट ऑफ द पायल और रेडियस ऑफ द पायल, है ना, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। तो h अपॉन r से h क्या है, हाइट ऑफ पायल, एंड r इज द रेडियस। तो h अपॉन r से हमें थीटा की वैल्यू निकलेगी और जो कि थीटा है यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज से भी हम फ्लो प्रॉपर्टी माइक्रो कैप्सूल्स की डिटरमाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द particle size determination। Particle size determination, the size distribution play a very important role in the determining the release characteristic of microcapsules। It also determine the variation in the coating। coating में variation है तो उसको भी हम पता कर सकते हैं। ठीक है, रिलीज कैरेक्टरिस्टिक का भी हमें पता चलता है। तो साइज डिटर्मिनेशन का इंपॉर्टेंट रोल होता है in the determining the release characteristic of the microcapsules, and it also determine the variation in the coating। coating में variation है तो उसको भी हम पता कर सकते हैं। The size of coated particle is one of the technique to check the batch to batch variation। size of coated particle is one of the technique to check the batch to batch variation। batch to batch variation तो नहीं हो रहा कुछ, उसमें पार्टिकल पे क्या कोटिंग साइज है उसको, उसकी हेल्प से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। द पार्टिकल साइज कैन बी डिटरमाइंड बाय द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड। पार्टिकल साइज को हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी मेथड के द्वारा डिटरमाइन कर सकते हैं। द न्यू टेक्निक
SAM is also used to determine the particle size. SAM टेक्निक के द्वारा भी हम पार्टिकल साइज को डिटरमाइन कर सकते हैं. In vitro dissolution, drug release. Next parameter is the in vitro dissolution and drug release. Depending upon the type of microcapsule, selected suitable dissolution apparatus. हम माइक्रोकैप्सूल्स के टाइप के अकॉर्डिंग हम डिसोल्यूशन एपरेटस को सिलेक्ट करेंगे. देन एज पर द डिसोल्यूशन मीडिया गिवन इन द फार्माकोपिया प्रिपेयर्ड द बफर. जैसा डिसोल्यूशन मीडिया फार्माकोपिया में मेंशन किया गया है उस हिसाब से हम बफर प्रिपरेशन करते हैं. देन at specified condition of temperature, RPM and intervals, sample are withdrawn. Then specified condition of temperature जो कि आपकी फार्माकोपिया में टेम्परेचर की, RPM की और इंटरवल मेंशन जो भी किया गया है उसके हिसाब से हम सैंपल को विथड्रॉ करते हैं, फिल्टर करते हैं थ्रू द वाटमैन फिल्टर पेपर ऑफ साइज 0.5 माइक्रोन. वाटमैन फिल्टर पेपर हम यूज करते हैं 0.45 माइक्रोन साइज का. देन बाय सुइटेबल मेथड एस्टिमेट द ड्रग कंटेंट एट दैट टाइम इंटरवल. उसके बाद सुइटेबल मेथड का यूज करके हम ड्रग कंटेंट को डिटरमाइन करते हैं. इन विट्रो डिसोल्यूशन स्टडी या ड्रग रिलीज पैटर्न में हम सबसे पहले क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ माइक्रो कैप्सूल सिलेक्ट द सुइटेबल डिसोल्यूशन एपरेटस. हम माइक्रो कैप्सूल्स कैसे हैं उसके हिसाब से डिसोल्यूशन मीडिया को सिलेक्ट करते हैं. उसके बाद हम डिसोल्यूशन एपरेटस को सिलेक्ट करते हैं, डिसोल्यूशन मीडिया को सिलेक्ट करते हैं एज पर द फार्माकोपिया और हम बफर प्रिपेयर करते हैं. इसके बाद स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ टेम्परेचर पर, RPM और इंटरवल पे हम सैंपल विथड्रॉ करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं वाटमैन फिल्टर से जो कि हम 0.45 माइक्रोन साइज का यूज करते हैं. उसके बाद फिल्टर करने के बाद उसको सुइटेबल डाइल्यूट करके हम ड्रग कंटेंट डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल टेक्निक. नेक्स्ट पैरामीटर इज द स्टेबिलिटी स्टडी. शॉर्ट टर्म 3 to 6 मंथ भी हम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म 1 to 2 ईयर स्टेबिलिटी स्टडी भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. दिस स्टडी आर परफॉर्म्ड एज पर द ICH गाइडलाइंस. स्टेबिलिटी स्टडी को हम एज पर द ICH गाइडलाइंस परफॉर्म करते हैं. शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं 3 to 6 मंथ का और लॉन्ग टर्म में भी कर सकते हैं 1 to 2 ईयर्स का. पैरामीटर कंसीडर्ड आर टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. जो पैरामीटर हम इसमें कंसीडर करते हैं वो टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी एज पर द टेबल गिवन. अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं तो ह्यूमिडिटी हमें 55% रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिलेक्ट करते हैं. एट द टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड relative humidity should be 60%. At temperature 40 degree centigrade, the relative humidity we select 70%. If not possible, then storing the sample at 45 degree centigrade Celsius for 45 days, then the drug content is determined. अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तब हम सिंपल सा 45 सेल्सियस टेम्परेचर पर 45 डेज के लिए सैंपल को स्टोर करते हैं और उसके बाद ड्रग कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं. इफ देयर इज नो चेंज इन द ड्रग रिलीज पैटर्न देन द प्रिपेयर्ड माइक्रो कैप्सूल्स आर स्टेबल एंड वाइस वर्सा. यदि इसमें 45 डेज के बाद या जो भी गिवन टाइम दिया हुआ है उसके बाद ड्रग रिलीज पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आया है तब हम कहेंगे कि हमारे माइक्रो कैप्सूल्स स्टेबल हैं, अदरवाइज अनस्टेबल हैं.
Next parameter is the assay. The assay of microcapsules is carried out by dissolving the specified weight of microcapsules into methanol or any other suitable solvent. हम assay भी परफॉर्म करते हैं। assay में हम माइक्रो कैप्सूल्स को डिजोल्व करते हैं, माइक्रो कैप्सूल्स को स्पेसिफिक वेट में लेते हैं और उसको मिथेनॉल और अदर सुइटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं। देन फिल्टर थ्रू द 0.45 माइक्रोन फिल्टर। इसके बाद हम इसको फिल्टर करते हैं 0.45 माइक्रोन साइज की फिल्टर से। देन बाय एप्रोप्रिएट मेथड एस्टिमेट द ड्रग कंटेंट। फिर उसके बाद एप्रोप्रिएट मेथड से ड्रग कंटेंट को हम डिटरमाइन करते हैं। द assay carried out on each batch in at least 6 times in order to check batch to batch variation। ऐसे ही हम हर बैच में करते हैं और कम से कम 6 टाइम करते हैं टू चेक द बैच टू बैच वेरिएशन तो नहीं है उसको देखने के लिए। ठीक है, ऐसे ही परफॉर्म करने के लिए हम सबसे पहले स्पेसिफिक वेट ऑफ माइक्रो कैप्सूल्स को डिजोल्व करते हैं मिथेनॉल और अदर सुइटेबल सॉल्वेंट में। उसके बाद हम इसको फिल्टर करते हैं 0.45 माइक्रोन साइज के फिल्टर से। इसके बाद हम सुइटेबल मेथड का यूज करके ड्रग कंटेंट डिटरमाइन करते हैं और assay carried out on each batch at least 6 times in order to check बैच टू बैच वेरिएशन। कम से कम 6 बार इसको हर बैच में परफॉर्म करते हैं जिससे हमें बैच टू बैच कोई वेरिएशन तो नहीं है उसका आइडिया लगेगा। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का कहाँ यूज होता है उस एप्लीकेशन को देखेंगे। अपार्ट फ्रॉम द फार्मेसी various fields where the microencapsulation technique is utilized. These are in the medicine case में, food में, feed में, electronics में, graphics printing में, photography, textile industry में, best treatment में, agriculture, chemical industry, pharmaceutical industry, biotech, household, personal care and veterinary science. So सभी जगह माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। नाउ वी विल फोकस ऑन द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन इन फार्मास्यूटिकल साइंस। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक। फर्स्ट इज द टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टीज। फ्लो प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल थायमिन और राइबोफ्लेविन की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम इस टेक्निक का यूज करते हैं। टू एनहांस द स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन्स की स्टेबिलिटी एनहांस करना है तो हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक की हेल्प से कर सकते हैं। To reduce the volatility of materials, volatility reduce करने के लिए जैसे पेपरमेंट ऑयल और मिथाइल सैलिसिलेट की वॉलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए भी माइक्रो एनकैप्सुलेशन का यूज कर सकते हैं। टू अवॉइड इनकम्पेटेबिलिटीज, फॉर एग्जांपल एस्पिरिन एंड क्लोरामफेनिकोल के बीच में जो भी इनकम्पेटेबिलिटी है उसको अवॉइड करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन की हेल्प ले सकते हैं। टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर, अनप्लीजेंट टेस्ट एंड ऑर्डर को मास्क करने के लिए एमिनोफाइलिन और कैस्टर ऑयल है, इनका टेस्ट ऑर्डर अच्छा नहीं होता है तो इसको मास्क करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का हेल्प ले सकते हैं। टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू द सॉलिड्स, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए फॉर एग्जांपल कैस्टर ऑयल है ना, इसको कन्वर्ट करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक की यूटिलाइज कर सकते हैं। टू रिड्यूस गैस्ट्रिक इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए
ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे नाइट्रोक्यूरेंटाइन और इंडोमेथासिन। तो इनके द्वारा जो गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है उसको रिड्यूस करने के लिए हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एनडीडीएस। एनडीडीएस में सस्टेन ड्रग डिलीवरी, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी, इसमें हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन की हेल्प से सस्टेन ड्रग डिलीवरी और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम फॉर्मुलेट करते हैं। नेक्स्ट, द प्रिपेयर एंटेरिक कोटेड डोसेज फॉर्म selectively absorbed in the intestine rather than the stomach। एंटेरिक कोटेड डोसेज फॉर्म भी हम बना सकते हैं इसकी हेल्प से, जो कि सेलेक्टिवली इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं और स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम एंटेरिक कोटेड डोसेज फॉर्म भी बना सकते हैं। तो फ्लो प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए, स्टेबिलिटी एनहांस करने के लिए, वोलेटिलिटी रिड्यूस करने के लिए, इनकम्पेटिबिलिटी अवॉइड करने के लिए, अनप्लेजेंट टेस्ट को मास्क करने के लिए और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए, इरिटेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन को रिड्यूस करने के लिए, सस्टेन ड्रग डिलीवरी और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी फार्मूलेशंस के लिए और एंटेरिक कोटेड फार्मूलेशन बनाने के लिए माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। दीज आर द वेरियस फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। Some of the example of micro encapsulated dosage form as follow, जैसे एक्टिव मोइटी एस्प्रिन है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है। इसकी प्रॉपर्टी क्यों हम करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन, जैसे टेस्ट मास्किंग के लिए, सस्टेन रिलीज, रिड्यूस इन गैस्ट्रिक इरिटेशन, और इसका फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में टैबलेट और कैप्सूल्स के रूप में हमें मिलता है। पैरासीटामोल स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, टेस्ट मास्किंग और टैबलेट फॉर्म में हमें मार्केटेड प्रोडक्ट मिलता है। इजलेट ऑफ लैंगरहैंस वाइवल सेल्स होती हैं, सस्टेन नॉर्मलाइजेशन ऑफ डायबिटिक कंडीशन, इसका इंजेक्शन आता है और इंजेक्शन के रूप में आता है। आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होता है कैरेक्टरिस्टिक, और क्यों हम बनाते हैं इसको, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, क्योंकि वाटर सॉल्युबिलिटी इसकी ज्यादा होती है और कैप्सूल फॉर्म में हमें मिलता है। प्रोगेस्टेरॉन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर और सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए बनाते हैं, कई सारी डोसेज फॉर्म इसके आते हैं। मेंथॉल वोलेटाइल सॉल्यूशन होता है, रिड्यूस द वोलेटिलिटी, सस्टेन रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए लोशन फॉर्म में हम फाइनल प्रोडक्ट इसका ऑब्टेन कर सकते हैं। पोटेशियम क्लोराइड हाईली सॉल्युबल इन वाटर, रिडक्शन इन गैस्ट्रिक इरिटेशन और कैप्सूल फॉर्म में इसका हमें मिलता है। यूरेस वाटर सॉल्युबल एंजाइम और सेलेक्टिविटी ऑफ द एंजाइम सब्सट्रैक्ट और रिएक्शन डिस्पर्जन फॉर्म में इसका हमें मिलता है। विटामिन ए पाल्मिटेट नॉन वोलेटाइल लिक्विड होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ ऑक्सीडेशन से स्टेबलाइजेशन करने के लिए इसको ड्राई फॉर्म में हम फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं। तो दीज आर द सम एक्टिव मोइटी और देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड पर्पज ऑफ द encapsulation or what the final product we get by the micro encapsulation we have discussed in this table. Some of the micro marketed product of the micro capsules, cephalexin and cepadroxil, these are the marketed by the Lupin for the bacterial infection. Zorprin, CR tablet, aspirin इसमें for relieving the arthritis symptom, Lupron depot injection और Lamictal है ना, और vitamin C micro capsules. So these are the some marketed product of the micro capsules, micro encapsulation process.